नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकार्ड यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जैसा कि आपको पता है, संविधान संशोधन दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि संविधान में जो भी संशोधन होते हैं दोस्तों, एक तरह से ये करंट के भी टॉपिक बन जाते हैं। अगर कोई नया संविधान संशोधन होता है तो दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों संविधान संशोधन जो भी आज तक हुए हैं उन सभी की हम बात करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है और जहाँ से एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको दोस्तों यदि कोई नया वीडियो डाला जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मताधिकार का मतलब है दोस्तों यहाँ पर वोट देने से, यानी कि वोट देने की उम्र दोस्तों 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसको कहा जाता है, संविधान संशोधन को इंग्लिश में। तो ये दोस्तों की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंदर। इसमें दोस्तों 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई वोट देने की उम्र। दोस्तों कितनी अजीब बात है, शादी की उम्र दोस्तों 18 से 21 कर दी गई है, और दोस्तों वहीं पर अगर देखा जाए तो अपने वोट देने की उम्र 21 से 18 की गई। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए थे उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों पहले। यानी कि मूल संविधान में हमें 7 दोस्तों मौलिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु एक दोस्तों एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार होता है उसको हटा करके दोस्तों अब कितने बचे हैं, सिर्फ मौलिक अधिकार 6। यानी कि पूछा गया है 7 में से दोस्तों अब 6 बचे हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों की संख्या जो घटाई गई है वो संविधान संशोधन के किस अधिनियम द्वारा घटाई गई। तो ये 44वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था। उसके द्वारा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की 7 को घटाकर संख्या को 6 कर दिया गया है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस संविधान संशोधन में क्या किया गया कि 6 वर्ष से लेकर के जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाएगी, और ये अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो नियम लागू किया गया वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को 4 वर्गों से, यानी कि ए बी सी और डी श्रेणी के राज्यों से हटा करके दोस्तों इनके विभाजन को समाप्त करके 14 राज्यों का और 6 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, इनको इनमें विभक्त किया गया। तो दोस्तों जो 7वां संविधान संशोधन था जो कि 1956 में हुआ, इसके तहत दोस्तों जो राज्यों के वर्ग थे 4 उनको हटा करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यानी कि दोस्तों जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, मौलिक कर्तव्य, उनको दोस्तों 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संविधान के अंदर जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया। क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहता है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर, यानी कि दोस्तों आप देखते होंगे कोई एमएलए जो कि दोस्तों किसी अन्य पार्टी से जीत करके आता है, उसको कोई अन्य पार्टी खरीद लेती है, तो इस दल बदल को, यानी कि दोस्तों एक दल से दूसरे दल में जाने की इस प्रक्रिया को दल बदल कहा जाता है। और इस दल बदल करने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया। तो ये लगाया गया दोस्तों 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ। इसके तहत दोस्तों विधानसभा में जो दोस्तों निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र, यानी कि दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन किसको कहा जाता है, दिल्ली को, इस क्षेत्र बना दिया गया है एनसीआर के संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। तो दोस्तों दिल्ली को दोस्तों नेशनल कैपिटल क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ, इसके तहत बनाया गया। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8,
भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है तो केवल संसद कर सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसे लघु संविधान यानी कि मिनी संविधान का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसको दोस्तों मिनी संविधान या लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष की गई? ये क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की यानी कि रिटायरमेंट की आयु पहले कितनी थी दोस्तों? 60 वर्ष, यानी कि वो 60 साल के होंगे तो उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। परंतु दोस्तों इनकी 60 से बढ़ाकर के उम्र कितनी कर दी गई? 62 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष बाद अब रिटायर्ड होंगे वो, यानी कि 60 वर्ष के बाद में उनकी उम्र 62 वर्ष, यानी कि 60 से 62 जब हो जाएंगे वो, तब उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा, उनकी सेवानिवृत्ति की जाएगी। तो ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा दोस्तों सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए? दोस्तों बहुत ज़्यादा बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा कौन कौन से वो शब्द हैं जो जोड़े गए, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से दोस्तों आपको जो 3 शब्द दिए गए हैं इनकी जगह आपको कोई अन्य शब्द दे देगा, कोई एक शब्द चेंज करेगा और आपसे पूछेगा कि वो कौन से 3 शब्द हैं जो संविधान के द्वारा जोड़े गए। तो दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए शब्द हैं पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, और ये शब्द दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों ये नियम लागू किया गया, ये संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? लोकसभाओं तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया। तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 के तहत ही 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल कितना किया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर वापस दोस्तों 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये किया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। यानी कि दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यानी कि दोस्तों कितना हुआ करता था? 5 वर्ष हुआ करता था, 1 वर्ष बढ़ा करके कितना वर्ष हो गया? अब 6 वर्ष के लिए दोस्तों कार्यकाल हो गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जबकि दोस्तों फिर से एक संशोधन किया गया जिसके तहत दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर वापस कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। ये दोस्तों हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 ही था जिसके द्वारा दोस्तों अपने मौलिक अधिकार यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 53वां संविधान संशोधन 1986 हुआ था, उसके द्वारा दोस्तों जो मिजोरम है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीआर किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दोस्तों ये किया गया बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों 3 भाषाएं हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन तीनों दोस्तों भाषाओं को संविधान संशोधन के 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो जो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा कब किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों
पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो 1959 में पंचायती राज को स्थापित करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा बना था? राजस्थान। 1959 में दोस्तों पंचायती राज को स्थापित किया गया सबसे पहले राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई? यानी कि दोस्तों वर्तमान समय में जितनी भी लोकसभाएं और राज्यसभाएं लोकसभा और विधानसभाएं जो सीटें हैं उनमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसी व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो दोस्तों 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, उसके द्वारा दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग को दोस्तों अदर बैकवर्ड कास्ट को दोस्तों क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया? 12वें संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, उसके द्वारा गोवा को और दमन और दीव को दोस्तों भारतीय संघ में क्या कर लिया गया? मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो दोस्तों 27% का आरक्षण दिया गया था 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत अन्य पिछड़े वर्ग को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, 42वें संविधान संशोधन 1976 के किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इस किसकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर यह तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? तो दोस्तों सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत भारतीय संघ में दोस्तों मिला लिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान के अंदर दोस्तों भाग 9 जोड़ा गया और संविधान के अंदर अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक था संविधान संशोधन वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अन्य किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।